पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन का दायरा पूरे मुल्क पर मुहित होगा। इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ हतमी ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू करने का फैसला किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दी का खात्मा है और इसमें दहशत गर्दी को बिला इम्तियाज जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ऑपरेशन में पाक फौज, फिजाइया, बहरिया और सिविल आर्म्ड फोर्सेस समेत दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी शरीक होंगे। दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए तमाम इदारे मुआवनत करेंगे। DGISPR के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फसाद नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। मुल्क भर में इंसदादी दहशत गर्दी ऑपरेशन भी जारी रखे जाएंगे, जबकि पंजाब में रेंजर्स दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद अब तक हासिल होने वाली कामयाबियों को मुस्तहकम और सरहदी सलामती को यकीनी बनाना है। बिला इम्तियाज ऑपरेशन से मुल्क में शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के खतरे को खत्म किया जाएगा। मुल्क को धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहे से भी पाक किया जाएगा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से मुकम्मल पाक करना है। इस ऑपरेशन का दायरा पूरे मुल्क पर मुहित होगा। दहशत गर्द, उनके सरपरस्त, सहूलतकार और दहशत गर्दों के फाइनेंसर्स की जहां भी निशानदेही हुई फौरी एक्शन होगा। पाक सरजमीन से दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए हतमी ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद पाकिस्तान में शर फैलाने वाले अनासिर की सरकूबी है। इस ऑपरेशन में मुसल्लह अफवाज, विफाक और सूबों के मातहत सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस इदारे और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम भी हिस्सा लेंगे। दहशत गर्दी में बराह रास्त या बिला वास्ता मुलव्विस किसी भी फर्द के लिए जीरो टॉलरेंस होगी। दहशत गर्दी के हालिया वाकयात में सफाक दरिंदों ने चारों सूबों और फाटा में कार्रवाइयाँ की। दहशत गर्दों को जहां बैरूने मुल्क से कंट्रोल किया गया, वहीं टारगेट तक पहुंचने के लिए मकामी सतह पर भी सहूलतकारों ने पहुंचाया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद इस सारे नेटवर्क का खात्मा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक कौम दहशत गर्दी से निजात चाहती है तो दहशत गर्दी के खौफ से निकलकर अपना कौमी फरीजा अंजाम दे। मुश्तबा फर्द या मुश्तबा सरगर्मियों से मुताल्लिक फौरी सिक्योरिटी फोर्सेस को आगाह करे। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने वतन अजीज को दुश्मनों से पाक करने के लिए माजी में भी कामयाब ऑपरेशन किए। ये ऑपरेशन कब, कहां और किस मौके पर किए गए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जून 2014 को सफाक दहशत गर्दों ने कराची एयरपोर्ट पर हमला किया तो पाक अफवाज ने शुमाली वजीरिस्तान में फैसला कुन कार्रवाई ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्द का आगाज किया। दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाली सफाकाना और बदतरीन दहशत गर्दी के बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्द में तेजी लाई गई, जिसके बाद खैबर एजेंसी के इलाकों में ऑपरेशन खैबर 1 और खैबर 2 का आगाज किया गया, जबकि फाटा और दीगर इलाकों में आम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन हुए। जून 2009 में पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर पर शिद्दत पसंदों ने हमला किया तो वजीरिस्तान में तालिबान कमांडर बैतुल्लाह महसूद ग्रुप के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज किया गया, जिसको ऑपरेशन राह निजात का नाम दिया गया। 2009 में ही लोयर दीर, सवात, बुनीर और शांगला को दुश्मनों से पाक करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्टॉर्म किया गया। सवात में पाक फौज की जानिब से कलतम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन राह हक किया गया। वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की बाकायदा मंजूरी दे दी। चौधरी निसार कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मजबूत असाब और कौमी यकजहती की जरूरत है। मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों का ताकुब करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पंजाब में दहशत गर्दी के खात्मे और अमन अमान के लिए रेंजर्स इख्तियारात देने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। आला सतह की बैठक में मुशीर कौमी सलामती जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब समेत आला अफसरान ने शिरकत की। हालिया दहशत गर्दी के बाद पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की सिफारिश सूबे की एपेक्स कमेटी की जानिब से दी गई थी, जिसके तहत रेंजर्स को इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत 60 दिन के लिए इख्तियारात दिए जाएंगे। रेंजर्स दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मावनत फराहम करेगी। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में मजबूत आसाब और कौमी यकजहती की जरूरत है। दहशत गर्द और उनके सहूलतकार जहां भी होंगे उनका ताकुब करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दीरबाला पुलिस ने पाक अफगान बॉर्डर के करीब कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। तखरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए।
डीएसपी मोहम्मद जमान ने थाना शाही कोर्ट में बरामद होने वाला असलहा मीडिया को दिखाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब इलाका नुसरत दर्रा बातूर में पुलिस को इश्तिहारी मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला मिली, जबकि उनके घरों में असलहे की मौजूदगी की इत्तला भी मिली थी। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में हथियार बरामद कर लिए गए, जिसमें रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, क्लैशनकोफ और एंटी एयरक्राफ्ट गन के कारतूस शामिल हैं। डीएसपी ने बताया असलहा किसी भी वक्त तकरीबी कार्रवाई में इस्तेमाल होने का खदशा था। उन्होंने कहा कि 2 गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, जिनके अफगानिस्तान से राब्तों की तस्दीक हो चुकी है। और 7 शरीफ धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। खुदकुश हमलावर के मजार तक पहुंचने वाले मुमकिना रास्तों का पता लगा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने केस से मुतालिक मालूमात हासिल कर ली। सानह 7 शरीफ केस में अहम पेशरफ्त के मुताबिक जराये का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने खुजदार से वाही पांदी, जोही और दादू वाला रास्ता इख्तियार किया है। दादू भान से 7 का रास्ता 25 से 30 किलोमीटर है। इन रास्तों पर कोई फोर्स तैनात नहीं होती, जिसके बायस हमलावर ने ये रास्ता इख्तियार किया। सानह 7 की तहकीकात में CTD कराची, सक्खर, लाड़काना की टीमें शामिल हैं। CTD के अलावा हसास इदारों के तफ्तीशी अफसर भी तहकीकात कर रहे हैं, जिन्होंने जाए वकुआ समेत तमाम मकामात की जियो फाइनेंसिंग भी की। और लाहौर से खबर दें, शफीकाबाद में वाक़े फैक्ट्री में डकैती की CCTV फुटेज। 22 जनवरी को डाकुओं ने फैक्ट्री मुलाजिमीन को लूट करके 32 लाख रुपए लूट लिए थे। इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे। मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये शफीकाबाद का इलाका अमीन पार्क है, जहां पर गुज़श्ता रोज जो 3 डाकू जो एक कारखाने में दाखिल हुए और चौकीदार और मुलाजिम को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया और जो कारखाने से 25 लाख रुपए जो मालियत थी वो लूट लिया। वक्त न्यूज ने CCTV हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 जो नकाबपोश डाकू, जबकि एक जो डाकू है उसने नकाब नहीं किया हुआ, और आते ही उन्होंने मुलाजिम और जो चौकीदार उसको गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया, जिसके बाद वो वहां से 32 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। CCP लाहौर DIG का ये कहना है कि जो CCTV हासिल की गई है, इससे जो डाकू हैं उनका सुराग जल्द लगाया जाएगा, और जो CCTV फुटेज है वो फ्रांसिक में भी भिजवा दी गई है, जिससे पता चलाएगा कि आया कि। बहुत शुक्रिया रमजान बेग, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अहम खबर से आपको आगाह करें, साबिक रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। नबील गबोल का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक नबील गबोल माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, बाद में MQM में शमूलियत इख्तियार की थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। नबील गबोल का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। नबील गबोल माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, बाद में MQM में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी, मगर एक बार फिर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। नबील गबोल का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार भी किया गया है। तर्जुमान बिलावल हाउस का ऐसा बताना है, नबील गबोल माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे और बाद में उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इसी बारे में अपडेट्स लेंगे AK मोहसिन से। AK मोहसिन, नबील गबोल वापस पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। जी अनम, नबील गबोल ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। बाकायदा ऐलान उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद किया है, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे काफ़ी जो आसिफ अली जरदारी ने दूर किए हैं तहफ़्फ़ुज़ात। और नबील गबोल, जैसा कि आपने भी बताया कि पीपल्स पार्टी के पुराने जो है वो जियाले भी रहे हैं, रहनुमा रहे हैं, लियारी से नशिस्तें जीतते रहे। बाद में हालात कुछ ऐसे हो गए, गैंग वॉर के नजर हो गए। चालाक औरतें भिखारन के रूप में लैपटॉप ले उड़ी। रावलपिंडी की फैसल मार्केट में एक हफ्ते के दौरान चोरी का दूसरा वाकया पेश आ गया है। चालाक औरतें भिखारन के रूप में लैपटॉप ले उड़ी। रावलपिंडी की फैसल मार्केट में एक हफ्ते के दौरान चोरी का दूसरा वाकया पेश आया है। सरदार हमीद, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में भीख मांगने वाली खवातीन का एक ग्रुप जो है वो पकड़ा गया है, जो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये भीख मांगने के बहाने जो है दुकान में दाखिल हुई और वहाँ से लैपटॉप चोरी करके ले गई। और इससे पहले भी यहाँ पे रावलपिंडी की मुख्तलिफ मार्केट में लैपटॉप चोरी होने के वाकयात पेश आए थे, जिसमें यही खवातीन जो है इसमें मुलविस थी। और आज इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया और मोबाइल और पर्स और दीगर जो लैपटॉप है वो भी लेकर जो है यहाँ से गई थी।
इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाए और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी अमल में सरदार हमीद आगाह कर रहे थे बेकारण औरतों से मुतल्लिक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत की कश्ती डूबने वाली है। पैनमा केस में अवाम की जीत होगी। सरकारी वकील किसी नए एनआरओ के चक्कर में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वज़ीर मुमलिकत अनोशा रहमान की जानिब से सहाफ़ी को धमकियों की मजम्मत की। उनका कहना था कि आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं, सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। पानामा केस के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जाने वाली है। पानामा केस में अवाम की जीत होगी। यूसुफ रज़ा गिलानी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, नवाज शरीफ का फैसला भी यहीं से होगा। ये चाहते हैं कि पानामा केस तहसीलदार सुने। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इस केस को सुने, तो इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि ये केस कोई तहसीलदार सुने और तहसीलदार भी लाहौर का हो। इसलिए वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ना कोई नया एनआरओ होगा, ना कोई लाहौर का तहसीलदार ये केस सुनेगा। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि यही अदालत है जो हमारी कौम को इंसाफ देगा। सिराजुल हक का कहना था कि अटॉर्नी जनरल ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार नहीं, सरकारी वकील के दलाइल से लगा किसी नए एनआरओ के चक्कर में है।